हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था ट्रायंगल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। फर्स्ट कम्स एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट एक्यूट मैंने आपको बताया था एक्यूट मतलब होता है वो एंगल्स जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। सो इस ट्राइंगल में तीन एंगल्स हैं। ट्राइंगल में हमेशा तीन ही एंगल्स होते हैं क्योंकि तीन वर्टेक्स होते हैं। तो इसके तीनों एंगल्स जो होंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे। ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल मतलब सारे थ्री एंगल्स 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज। फाइन। मैंने आपको बताया था राइट एंगल से जो कम होते हैं, राइट एंगल एल शेप्ड एंगल होता है और उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तो इससे जो कम होते हैं यानी 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा, वेदर इट इज 89 डिग्रीज भी एक्यूट एंगल में आता है। तो 90 डिग्री से कम तीनों एंगल्स होने चाहिए, देन इट फॉर्म्स एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट कम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज मैंने आपको बताया था जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। तो इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसके तीनों एंगल्स को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा, फिर तो हमारा मेजरमेंट ही अलग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो पॉसिबल है कि ओनली एक ही एंगल इसको ऑब्ट्यूज एंगल होगा, विच इज एंगल बी हियर। तो इसके अंदर वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। बाकी टू एंगल्स, रेस्ट टू एंगल्स आर एक्यूट। बाकी दो एंगल्स एक्यूट होते हैं, जैसे कि ये है और ये है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे क्योंकि इसके तीनों एंगल्स एक्यूट नहीं है। अगर तीनों एंगल्स एक्यूट होते तो ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता, बट यहाँ पर इसका एक ऑब्ट्यूज एंगल होना ही काफी है टू क्लासिफाई इट एज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट कम्स राइट एंगल ट्राइंगल। यू कैन क्लियरली सी कि ये 90 डिग्रीज है यहाँ पर। तो इसका एक एंगल जब 90 डिग्री फॉर्म करता है तब ये अपने आप ही राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो ओनली वन एंगल इज 90 डिग्रीज। तो रेस्ट एंगल्स कितने होंगे आप बताइए। 180 डिग्री होता है ना इन तीनों का सम। तो अब आपके पास 90 डिग्री बचा है क्योंकि एक एंगल ने 90 डिग्री का स्पेस ऑलरेडी ले लिया है। बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो बाकी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। रेस्ट टू आर एक्यूट एंगल्स क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो दोनों 90 डिग्री से कम होंगे। रेस्ट टू आर एक्यूट एंगल्स। दैट्स इट, थैंक यू।